जय गुरुदेव। शादी के बाद दंपत्ति को संतान आसानी से होगी या कुछ मुश्किल जाएगी अथवा नहीं होगी, ये वीडियो इस संदर्भ में है। इसका बहुत ही सरल एक सूत्र है जो हर आदमी बिना ज्योतिषीय हुए भी कर सकता है या सामान्य ज्योतिषी भी ये गणना कर सकता है। इसमें करना क्या है कि कुंडली में देखना है कि सूर्य स्पष्ट कितना है और जो है चंद्र स्पष्ट कितना है। ये दो ग्रहों के स्पष्ट सारणी में देखना है। कुंडली में जो सूर्य स्पष्ट जितना हो उसमें 5 का गुणा कर दीजिए, जो मान आए उसको रख लीजिए। इसी प्रकार चंद्र स्पष्ट में 5 का गुणा कर लीजिए, उसका जो मान आए वो रख लीजिए। अब क्या करना है, चंद्र स्पष्ट के मान से जो 5 का गुणा करने से आया है उसमें से सूर्य स्पष्ट का मान जो 5 का गुणा करने से आया है उसको घटा दीजिए। घटाने पे आपको जो डिग्री मिलेंगे उससे आप तिथि जान लीजिए। तिथि जानने की बहुत ही सरल मेथड है। जब सूर्य और चंद्रमा की बीच की दूरी 5 डिग्री होती 12 डिग्री होती है, 12 अंश होती है, तो एक तिथि होती है, वो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा होती है। जब वो बढ़ के दूरी 24 डिग्री हो जाती है तो वो शुक्ल पक्ष की द्वितीया हो जाती है। इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते जब वो 180 डिग्री पर आ जाती है तो वो पूर्णिमा होती है। और इसके बाद फिर जो आगे बढ़ते बढ़ते जो है 360 डिग्री पर आ जाती है तो वो फिर आपकी अमावस्या हो जाती है, माने वो कृष्ण पक्ष हो जाता है। तो 1 से 80 डिग्री तक बढ़ते बढ़ते शुक्ल पक्ष होता है और एक तिथि 12 अंश की होती है। तो आपको चंद्र स्पष्ट में 5 का गुणा करने पर जो मान आया उसमें सूर्य स्पष्ट में 5 का गुणा करने पर जो मान आया, इसको घटाने पर जो अंश आए, वो उससे हमें तिथि पता चल जाएगी कि ये तिथि कौन सी है, शुक्ल पक्ष की है अथवा कृष्ण पक्ष की है। और इस तिथि के मान में 2 का भाग दे देते हैं अपन। तो 2 का भाग देने से वो करण निकल आएगा। यदि वो शुक्ल पक्ष की कोई तिथि आती है तो बिना यत्न के, बिना प्रयत्न के संतान आसानी से हो जाती है। और यदि कृष्ण पक्ष की कोई तिथि आए तो संतान की संभावना में थोड़ा सा कमी आ जाती है, कम संभावना रहती है। तिथि शुभ है या अशुभ है ये हम बलाबल देख के उसको ज्ञान कर सकते हैं। यदि अमावस्या की तिथि हो या क्षुद्र तिथियां हो, क्षुद्र तिथियां कहते हैं चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी और चतुर्दशी, इसको हम कहते हैं छिद्र तिथियां। यदि छिद्र तिथियां हो या अमावस्या की तिथियां हो तो संतान सुख में बाधा पहुंचती है। इसी प्रकार यदि करण में वृष्टिकरण हो, चतुष्पाद करण हो, नागकरण हो, किंस्तुघ्न करण हो या शकुन करण आवे तो संतान सुख में बाधा होती है। अब इस वीडियो में इसका निवारण भी अपन दे देते हैं। यदि बिष्टि, चतुष्पाद, नाग आदि करण हो तो इसमें कृष्ण के पुरुष सूक्त मंत्रों का व्यक्ति को पूजन करना चाहिए। इसी प्रकार यदि छिद्र तिथियां आए, यदि चतुर्तिथि आए तो नागराज सर्पों के देवता का पूजन करना चाहिए। षष्टमी तिथि आए तो भगवान कार्तिकेय का पूजन करना चाहिए। नौमी तिथि आए तो रामायण का श्रवण करना चाहिए, है ना। इसी प्रकार जो द्वादशी तिथि आए तो हमें अन्नदान श्रेयकर होता है। यदि चतुर्दशी तिथि आए तो भगवान रुद्र की पूजा करना चाहिए। और यदि अमावस्या तिथि आए तो हमें पितरों को तृप्त करना चाहिए। और इसी प्रकार कृष्ण पक्ष की दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या, इन तिथियों में यत्न करने पर ही संतान की प्राप्ति होती है। तो ये जो है कोई भी व्यक्ति किसी भी कुंडली से ये जान सकता है कि शादी के बाद जो है संतान का सुख आराम से प्राप्त होगा या कुछ प्रयत्न करने के बाद होगा या बिल्कुल नहीं होगा। नमस्कार।